नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी हलचल के एक खास प्रोग्राम खास बात आरती के साथ में। ऐसे वक्त में जब सरकार कुछ सरकारी कंपनियों से खुद को अलग करने के रास्ते खोज रही है, तब मीडिया में एक खबर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। खबर यह है कि कर्नाटक के सामाजिक कल्याण विभाग ने हेयर कटिंग यानी नाई की दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि स्थानीय इलाकों में खुद को ऊंची जाति का मानने वाले या दबंग समुदाय के लोग उस दुकान में बाल कटवाने नहीं जाना चाहते जहां दलित जाते हैं। दरअसल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून की विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी के सामने ये प्रस्ताव आया था। खुद मुख्यमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। प्रस्ताव में लिखा था, कई गांवों में दुकानदार दलितों के बाल काटने से मना करते हैं। ऐसे में अत्याचार के केस दर्ज हो रहे हैं, इसीलिए सही रहेगा कि सभी ग्राम पंचायतों में नाई की दुकान खोली जाए, जिसे स्थानीय इकाई चलाए। इसके लिए सामाजिक कल्याण विभाग जरूरी आर्थिक मदद मुहैया करा सकता है। दलित नेता और विधायक एन महेश का कहना है, इस मामले पर बात नहीं हो सकी क्योंकि कई और मुद्दे थे जिन पर जल्द चर्चा करना जरूरी था। पिछले साल ही एन महेश ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। महेश उन विधायकों में से थे जिनकी मदद से बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में आई थी। प्रदेश में दो और ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि प्रभावशाली समुदाय उसी दुकान में बाल नहीं कटवाना चाहते जहां दलित जाते हैं। एक घटना उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में हुई और दूसरी घटना दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर जिले की है। बागलकोट के हुनगुंड तालुक में एक नाई ने बाल काटने के लिए आए एक दलित व्यक्ति को अपनी दुकान में घुसने नहीं दिया। स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने तुरंत इस मामले में दखल दिया और सुनिश्चित किया कि ग्राहकों में भेदभाव ना हो। बाल कट जाने के बाद दलित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन मैसूर की घटना इससे कुछ अलग है। इलाके के प्रभावशाली नायक समुदाय के एक व्यक्ति ने नाई से कहा कि वो बाल कटवाने आने वाले दलितों को दुकान में प्रवेश ना करने दें। नायक यहाँ पर एक खास अनुसूचित जनजाति का है। ये घटना नंजनगुड़ तालुक के हालेरे गांव की है, जहाँ के मल्लिकार्जुन शेट्टी की शिकायत पर पुलिस, सामाजिक कल्याण विभाग और तहसीलदार ने मामले की जांच की। गांव के लोगों की सौहार्द बनाए रखने के लिए तहसीलदार ने सभी जाति और समुदायों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। जांच के बाद भी इस मामले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। मैसूर के दलित संघर्ष समिति के नेता चोरनल्ली शिवन्ना का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो कहता है कि सभी बराबर हैं। संविधान किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं करता। हम ऐसे कदम के खिलाफ हैं। हालांकि निम्न वर्ग के लोगों के आज भी समाज में सम्मान न के बराबर ही मिल पा रहा है, जबकि सरकार द्वारा उन्हें कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। जाति देश में आरक्षण का आधार बन गया है। ऐसे ही कई मामले हमारे सामने हमेशा आते हैं जहां हम दलितों का अपमान होते देखते हैं। इस भारत देश में जहां हम बराबरी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये रास्ता निकालना कि दलितों के लिए अलग से दुकान निर्माण किया जाए, तो ये विकास के नज़रिए से अच्छा लक्षण नहीं है। ये कदम समाज को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करेगा। इस तरह की दुकानें खोलने की बजाय सरकार को प्रभावशाली समुदायों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार।